लाहौर कैवलरी ग्राउंड रेलवे फाटक के करीब एक बहुत ही मुनफरिद चप्पल कबाब की दुकान है, जिसके मालिक गुज़िश्ता 35 सालों से यहाँ चप्पल कबाब बेच रहे हैं। मगर इसके साथ साथ वो एक शायर भी हैं। जो भी इनकी दुकान पर बैठकर कबाब खाने आता है, ये उसे अपनी ताज़ा तरीन शायरी ज़रूर सुनाते हैं। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। ये लाहौर की वाहिद दुकान है जो हम चप्पल कबाब बेच रहे हैं और शौक शायरी का है। मोहम्मद खालिद अपनी शायरी की किताब तो शाया नहीं कर सके, मगर अपनी शायरी के इजहार का उन्होंने एक मुनफरिद तरीकाकार इख्तियार किया है। उन्होंने दुकान की दीवारों पर चारों तरफ अपने हाथों से अपने शेर लिखे हुए हैं। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आ रहा हूँ और इनकी शायरी भी बहुत अच्छी है और इनके कबाब का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। खालिद का मानना है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जज्बात और एहसासात ही जोड़ते हैं। इस बात का अंदाज़ा वो यूं भी लगाते हैं कि जब उनकी दुकान पर लोग सिर्फ कबाब खाने आते हैं, तब वो उनकी शायरी भी पढ़ते हैं और दीवार पर लिखी हुई शायरी की तस्वीर उतारकर साथ भी ले जाते हैं। बड़े शौक से पढ़ते हैं, इसकी तस्वीरें वगैरह भी उतार के लेके जाते हैं और पसंद करते हैं। क्यों दुनिया में हर इंसान मुकम्मल नहीं है, टूटा हुआ इंसान और बिखरा हुआ है। इसे समेटने के लिए फिर शेर ही पढ़ते हैं। और शेर कोई किताब नहीं, ये इंसान के अंदर के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, जिनको वो जोड़ के लफ्ज़ों में पेश करता है दुनिया के साथ। खालिद ने 9वीं जमात में बाकायदा अपने जज्बात को शायरी की शक्ल में तहरीर करना शुरू कर दिया था। उनकी शायरी करने की एक अहम वजह बचपन में यतीम होने का एहसास था, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया है। शायरी तो बचपन से कर रहे, जब से स्कूल पढ़ते थे ना, पहली दूसरी में, उसके बाद से शुरू हो गए थे। क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को नहीं देखा। मैं 6 महीने का था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। उसके अंदर से मेरे जज्बात जो है वो बहुत टूटे हुए हैं। इस वजह से मैं शेर लिखता हूँ दुखी। तो ये शेर मैंने लिखा था खालिद के ज़मीर ने जब उसको झंझोड़ा, याद आए मदोशी के आलम में उठाए हुए कदम, आँख भर आई दामन भीग गया, फिर दिल से एक आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह। रोज़गार की जद्दोजहद के बाइस मोहम्मद खालिद 9वीं जमात के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके, मगर अपनी शायरी और अपने बच्चों की आला तालीम को जारी रखने के लिए वो आज भी पुरअज़्म हैं। तालीम इसलिए मुकम्मल नहीं कर सका कि हमारा अपना कारोबार था। पढ़ता भी था, स्कूल से आता था, 10वीं से फिर मैं छोड़ दिया था, फिर कारोबार में लग गया। फिर कहते बेटी मेरी ने BA किया हुआ है और बेटा मेरा BBA कर रहा है। छोटा बेटा मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है 8 में। मोहम्मद खालिद अपनी शायरी की किताब शाया करने के लिए पैसे भी जमा कर रहे हैं और उनका यकीन है कि अच्छी शायरी लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। कि इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, ना पैसे से और ना उसके मनसब से इंसान को इज़्ज़त मिलती है, उसके किरदार से उसको इज़्ज़त मिलती है और हमेशा किरदार अच्छा है। मोहम्मद खालिद ने ये बात साबित कर दी है कि इंसान जितने भी मुश्किल हालात में ही क्यों ना हो, अगर उसके जज्बे में सच्चाई है तो वो अपनी ज़िंदगी में अपना शौक़ पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता है। सुमैरा लतीफ़, DW, लाहौर।